साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के और बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बिहार एसटीईटी को लेकर सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कुछ भी आज की प्रमुख खबरें हो सकती हैं या बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर के जो प्रमुख खबरें प्रकाशित की गई हैं, सभी बिंदुओं पर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बिहार एसटीईटी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से आरटीआई का रिप्लाई आप लोगों के सामने आता होगा और उस आरटीआई के जवाब में कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, परंतु एक दिलचस्प बात आप लोगों को देखने को मिली होगी। सीएस के आरटीआई के जो रिप्लाई आया है उसमें, हालांकि वो सही है नहीं है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, परंतु कई लोगों का ये सवाल था कि उसमें 152 नंबर तक भी कैंडिडेटों को मिला है और जो कि हाईएस्ट मार्क्स है। ये क्यों हुआ है, कई लोग इससे कंफ्यूज थे। तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्टेट में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लागू की गई थी और नॉर्मलाइजेशन जिस भी एग्जामिनेशन में लागू होता है उसमें मार्क्स जो है वो बढ़ते घटते रहते हैं और कभी कभी जो टोटल मार्क्स होते हैं उससे भी कई बार जो है मार्क्स ज़्यादा चले जाते हैं। ये अमूमन कई परीक्षाओं में देखा गया है, इसलिए इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता मेरे अनुमान से नहीं है। और ये जो 152 नंबर 152 मार्क्स जिस भी अभ्यर्थी को मिला होगा वो नॉर्मलाइजेशन के कारण ही मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए 150 टोटल पूर्णांक था, उसमें 152 मार्क्स अगर किसी ने प्राप्त किया है तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की ही देन हो सकती है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है। ये सभी आप लोग समझ लें। आगे हम बढ़ते हैं। बिहार स्टेट को लेकर के जिस प्रकार से लगातार बातें होते रहती हैं और उस दरमियान अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है उसमें एसटीईटी को लेकर के 6th फेज़ को लेकर के सारी सरगर्मियाँ तेज़ है। 7th फेज़ यानी कि स्टेट 19 को लेकर के अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये अनुमान लगा लें कि दिसंबर तक का इंतज़ार आपको अवश्य करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 दिसंबर तक का। बाकी तो सारी चीज़ें हैं वो आप देख ही रहे हैं कि 7th फेज़ को लेकर के कल भी जिस प्रकार से प्रधान शिक्षकों की बात की गई थी और उसको लेकर के जिलावार रोस्टर जो जारी करने को लेकर के आरक्षण वाइज वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से पत्र निर्गत किया जा चुका है ताकि 7th फेज में उसे भी समाहित किया जा सके। और उम्मीद है कि नवंबर के महीने में अगर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है अक्टूबर में, तो नवंबर में जो है वो बीपीएससी को इसकी जानकारी दे दी जाएगी और ये सूचना भेज दी जाएगी, अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी नवंबर के महीने में। अब आगे देखना होगा कि इस पर भी क्या गतिविधि बनती है, नज़र बना के रखेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। परंतु एक प्रमुख खबर आप यहाँ पर देखें, यह दरभंगा एडिशन है प्रभात खबर का, जिसमें मुख्य बातें आप जो है कि शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति पर लगी रोक। चूँकि बहादुरपुर की खैरा पंचायत में 10 पंचायत शिक्षकों का नियोजन रद्द हुआ था और नियोजन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी भी अब स्थापना डीपीओ होंगे। 2019 में पंचायत सचिव ने नियमों की अनदेखी कर दी थी बहाली और राज्य अपीलीय प्राधिकार और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में ये आदेश जारी किया गया है। पूरी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। मुख्य बिंदु मैं बता दूं कि पंचायत शिक्षकों का 10 पंचायत शिक्षकों का जो नियोजन है उसे अवैध पाया गया है और इन सभी शिक्षकों का नियोजन रद्द करने का आदेश पंचायत सचिव को दिया गया है। इन शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने पर भी रोक लगाने का लेकर के जो बीईओ ने निर्देशित किया है। आगे सभी शिक्षकों के नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से आगे इसमें दर्शाया गया है। बाकी जो 10 अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आगे भेजा गया था और इस आधार पर इन सभी को जो नियोजन है उसे अवैध पाया गया, इसलिए इनके नियोजन को रद्द किया गया। अब प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा कोषांग। जो नियोजन कोषांग है उसके प्रभारी पदाधिकारी भी स्थापना डीपीओ होंगे। चूँकि शिक्षक नियोजन से संबंधित शिकायतों के निपटारा को लेकर के इसकी नई व्यवस्था की गई है और वरीय पदाधिकारी के रूप में सहयोग करेंगे एमडीएम डीपीओ और प्रमाण पत्रों का समय पर सत्यापन का डीईओ ने दिया है निर्देश। इन सभी बिंदुओं को भी देखने योग्य है, जानकारी महत्वपूर्ण है। आगे हम बात कर ले थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर के, तो 15 दिसंबर के बाद ही अब काउंसलिंग की उम्मीद है। चूँकि बची हुई नियोजन इकाई में अब 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग होगी। ये वो नियोजन इकाइयाँ हैं जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई है या रद्द हुई है। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में
उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग कराई गई जिसमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। यह भी महत्वपूर्ण खबर जो कि नियुक्ति पत्र का भी इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, साथ ही साथ काउंसलिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। साथ ही दोस्तों एक और ये खबर जो कि मैंने आपको कल ही बताया है, इसका लेटर से रूबरू भी मैंने करवाया है। 40,518 प्रधान शिक्षकों की बहाली को जिलेवार पद आवंटित कर दिया गया है, जारी कर दी गई है 38 जिलों में होने वाली नियुक्तियों की सूची। और अब जो है यहाँ पर देखिए कवायद तेज है शिक्षकों की बहाली को लेकर के। और अगर ये सारी परिस्थितियाँ इसी तरीके से रहती है तो उम्मीद है कि बिहार लोक सेवा आयोग को प्रधान शिक्षकों की बहाली संबंधी जो अधियाचना है वो नवंबर के महीने में भेज दी जाए और प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जिलावार पदों का आवंटन करते हुए इसकी सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 38 जिलों में आदेश दिया है कि प्रधान शिक्षक की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाए और इसके लिए 23 तारीख तक जो है रिपोर्ट मुहैया कराने की बात कही गई, जो कि मैंने आपको कहा है, जो कि सभी डीईओ और डीपीओ से ये रिपोर्ट मांगा गया है। बाकी सारे सीटों का विवरणी भी यहाँ दिया हुआ है, कल भी मैंने इसे बता दिया है। आपके पास अगर ना हो, कल का वीडियो आपने ना देखा हो तो आप यहाँ देख लें। महत्वपूर्ण बात यह रही कि यही रफ्तार रहा तो नवंबर में पीपीएससी को इसकी जो है बहाली संबंधी जानकारियाँ भेज दी जाएगी, अधियाचना जो है वो भेज दी जाएगी। तो सभी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के 1 बाय 1 हम लोग ने इस वीडियो में देखा। अंत में एक बार और बिहार स्टेट को लेकर के अगर हम बात कर ले तो बिहार एसटीईटी को लेकर के अभी आपको 10 दिसंबर तक, एटलीस्ट 10 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा किसी ठोस जानकारी को निकल करके आने में। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही जानकारी निकल करके आ सकती है कि बिहार एसटीईटी में सर्टिफिकेट को लेकर के विभाग क्या कर रहा है, बिहार एसटीईटी में 7th फेज के नोटिफिकेशन को लेकर के विभाग क्या कर रहा है। और साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि ईटीवी बिहार के माध्यम से जो खबर प्रकाशित की गई थी, कल मैंने ट्विटर पर भी ईटीवी बिहार को टैग करके उनकी खबर की सत्यता की बात पूछी है। आप लोग भी ईटीवी बिहार के ट्विटर हैंडल पर जा करके या उनको टैग करके उस खबर की सत्यता को, संजय सर को टैग करके जरूर पूछे कि उस खबर में प्रामाणिकता उस खबर की क्या है, उसकी सत्यता की पुष्टि वो करे। इन सभी बिंदुओं के साथ, इन सभी बातों के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जो टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टेलीग्राम पर सर्च करें और वहाँ जुड़ जाएं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।